नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। मेरे स्क्रीन पर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वह आपको दिख रही है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीजन 13 की जो भी पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है वह किस तरीके से होती है। लेवल 1 से लेकर जो हॉट सीट तक का लेवल है तब तक किस तरीके से सिलेक्शन होता है उसके संदर्भ में आज की यह वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं केबीसी 13 में भाग लेने के लिए जो सबसे पहला लेवल था वह था रजिस्ट्रेशन लेवल। और उस लेवल में आपको 10 मई 2021 से लेकर 19 मई 2021 तक जो 10 प्रश्न पूछे गए थे उन 10 प्रश्नों में से कम एक प्रश्न का उत्तर एसएमएस या फिर सोनीलिव एप्लीकेशन के माध्यम से देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना था। दोस्तों, लेवल 1 के बारे में हमने ऑलरेडी इसके पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर वीडियो बनाए थे उस वीडियो में पूरा विस्तार से बता दिए थे। जिन्होंने भी एसएमएस या फिर सोनीलिव एप्लीकेशन के माध्यम से कम एक सही उत्तर दिया हुआ है केबीसी 13 में रजिस्ट्रेशन के लिए, उनमें से कंप्यूटर द्वारा शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स को उनमें से केबीसी 13 का जो एक सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से रैंडम तरीके से अर्थात रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से 40,000 वैध एंट्रियों को, वो फिर चाहे एसएमएस से आई हुई हो चाहे फिर एप्लीकेशन के माध्यम से आई हुई हो, कॉल किया गया था लेवल 2 का जो कि आईवीआर कॉल था। और उसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे रजिस्ट्रेंट को आगे के लेवल में भाग लेने के संदर्भ में। यह कॉल 16 मई 2021 से लेकर 22 मई 2021 तक आने वाली थी, पर 23 मई 2021 को भी यह कॉल आई हुई है। और लेवल 2 में कंटेस्टेंट्स को जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर विस्तार से हमने वीडियो बनाए हुए हैं अलग अलग हर एक दिन की। वह अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं तो आप वह अवश्य देख लीजिएगा। तो यह कॉल करते वक्त जो रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर था केबीसी का, उनका एक क्राइटेरिया बना हुआ था। जो 8 जोन है केबीसी 13 के, उन 8 जोन में उम्र और जेंडर के हिसाब से आरक्षण क्राइटेरिया बना हुआ है। और उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जो भी नंबर शॉर्टलिस्टेड हुए हैं ऐसे नंबर्स पर कॉल किए गए। उस कॉल में 3 सवाल किए गए जिसमें से 2 सवाल ऑब्जेक्टिव थे और एक सवाल जो तीसरा सवाल था वह था नियर टू करेक्ट आंसर वाला, जिसका उत्तर एक संख्या होती थी। जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 सफलतापूर्वक पार कर लिया है ऐसे सब चयनित रजिस्ट्रेंट्स का फिर मूल्यांकन होता है। और यह मूल्यांकन के संदर्भ में ही दोस्तों आज की वीडियो है। वह मूल्यांकन करने के बाद में उनको फिर लेवल 4 में 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे ऑडिशन है, ऑनलाइन ऑडिशन सोनीलिव एप्लीकेशन पर। उस ऑडिशन के लिए 20,000 कंटेस्टेंट्स सिलेक्ट किए गए हैं और उन कंटेस्टेंट्स को कॉल किया जाता है जो है लेवल 3 का सेकेंड आईवीआर कॉल। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस ऑडिशन के लिए तकरीबन 20,000 लोगों का चुनाव किया गया है। और यह चुनाव वही जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया के वक्त जो भी शॉर्टलिस्ट करने के लिए रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी 8 जोन में जेंडर और उम्र के हिसाब से रिजर्वेशन क्राइटेरिया बना हुआ है उसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में यह कॉल किए जाते हैं। अब दोस्तों, यह कॉल जो है लेवल 3 के वह भी शुरू हो चुके हैं। उसके संदर्भ में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 22 मई 2021 को, जिसमें लेवल 3 का सेकेंड आईवीआर कॉल जो भी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है ऐसे दर्शकों को आया हुआ है। अब दोस्तों, कुछ दर्शक ऐसे भी है जिनके एक से ज्यादा नंबर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वह अभी दुविधा में है कि हम सर हमारे 2-2 नंबर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, हम क्या करें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक वीडियो मैं बनाने की कोशिश अवश्य करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपके एक से ज्यादा नंबर शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो क्या करना है। ऑडिशन तो आप एक ही नंबर से दे सकते हो, पर अगर आपका एक से ज्यादा नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आप क्या करें उसके बारे में एक जो है वीडियो मैं अवश्य बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ दर्शक ऐसे भी है जिन्होंने लेवल 2 के आईवीआर कॉल में 3 के 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए, फिर भी उनका ऑनलाइन ऑडिशन के लिए लेवल 3 के लिए जो कॉल आता है लेवल 3 में आईवीआर सेकंड कॉल, वह कॉल नहीं आया है। और कुछ दर्शक ऐसे भी है जिन्होंने जो 3 प्रश्न पूछे गए थे लेवल 2 के आईवीआर कॉल में, उस कॉल में उत्तर गलत थे। किसी का एक ही उत्तर सही हुआ, किसी के 2 उत्तर सही हुए, किसी के तीनों उत्तर गलत हुए। उनको भी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए जो कॉल है वह आया है। तो ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने बताया, यह पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया है केबीसी 13 का बना हुआ। उसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत
रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जो है वह कंटेस्टेंट्स के फोन नंबर को शॉर्टलिस्ट करता है। लेवल 2 का जो आईवीआर कॉल था उसमें जो 3 प्रश्न पूछे गए थे, मैंने इसके पहले के वीडियोज में इसके पहले भी बताया हुआ है कि जो प्रश्न 3 है अर्थात नियर टू करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है वह एक्चुअली सबसे पहले इवैल्यूएट होता ही नहीं। सबसे पहले अगले दौर पर सिलेक्ट करते वक्त कंप्यूटर जो है या रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर जो है वह आपके सिर्फ पहले और दूसरे प्रश्न को ही कंसीडर करता है। अगर आपके रीजन में आपका मोबाइल नंबर जिस रिजर्वेशन क्राइटेरिया में शॉर्टलिस्ट हुआ है उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपके साथ आपके ही उम्र और जेंडर वाला कोई और नंबर भी अगर शॉर्टलिस्ट होता हो, तब फिर वह जो टाई है वह टाई ब्रेक करने के लिए जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरे प्रश्न को कंसीडर किया जाता है कि एनटीसी वाले जो क्वेश्चन है उसमें एग्जैक्ट आंसर या फिर एग्जैक्ट आंसर से सबसे करीब का आंसर किसने दिया है वह देखकर फिर टाई ब्रेक की जाती है। कुछ एरिया से जो एंट्रीज है वैलिड एंट्रीज वह बहुत कम आई हुई है, तो ऐसी जगह पे क्या हुआ है कि वहां पे अगर मान लो किसी ने एक भी उत्तर सही नहीं दिया होगा 3 प्रश्नों में से तो भी उनका नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है। 3 के 3 गलत उत्तर देने वालों का नंबर अगर शॉर्टलिस्ट हो चुका है तो फिर 1 और 2 सही उत्तर वालों का नंबर तो शॉर्टलिस्ट हुआ है, उसमें कोई हैरान होने की आवश्यकता है ही नहीं। और जिनके 3 के 3 सही उत्तर हुए हैं उसके बावजूद उनका नंबर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या है? तो आपके पर्टिकुलर एरिया से जो वैलिड एंट्रीज और शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स थे वह कई सारे थे, तो उनको उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जितने लोगों को सिलेक्ट करना था उतने ऑलरेडी दूसरे हो गए जिनके ज्यादातर उत्तर सही थे या फिर जिनका अगर टाई हुआ होगा तो नियर टू करेक्ट वाले आंसर के हिसाब से वह सिलेक्ट हुए। तो इस कारण से दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 3 के 3 सही उत्तर होने के बावजूद नंबर शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ ऑडिशन के लिए, और कुछ लोग जहां से कम एंट्रीज है उस क्षेत्र के जो लोग हैं वह कम उत्तर सही देने के बावजूद भी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लेवल 3 के लिए अर्थात ऑनलाइन ऑडिशन के लिए जो भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको कॉल आने शुरू है। ऑनलाइन ऑडिशन 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे है जो कि लेवल 4 है। यह जो लेवल 4 का ऑनलाइन ऑडिशन का राउंड 1 है अर्थात यह सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से यह ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है 30 मई 2021 को। अगर आपका नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपको फोन नहीं आया है तो आपको 30 मई के पहले फोन आ जाएगा। मेरे ख्याल से 30 मई 2021 को जब यह ऑनलाइन ऑडिशन का बैनर सोनी लिव एप्लीकेशन पर आ जाएगा तो वह शायद सभी को दिखेगा। अगर कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, जिसको दूसरा आईवीआर कॉल लेवल 3 का नहीं आया है, वह अगर लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसको ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो भी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं ऐसे लोगों को जो नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ है वह मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में लॉगिन होने की अनुमति दी जाएगी। मैं फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपको बराबर 10:30 बजे लॉगिन होना है। खबरदारी के रूप में आप एक काम करिएगा, 10:30 बजे अगर लॉगिन होने के लिए बोला गया है और अगर पहले भी बैनर उपलब्ध हो जाता है तो भी 10:30 बजे के बिल्कुल 5 मिनट पहले ही लॉगिन होइएगा, मतलब कि 10:15 से 10:30 के बीच लॉगिन हो जाइएगा। 10:30 से ज्यादा लेट मत करिएगा। और एक बार आप लॉगिन हो गए उसके बाद में आपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लिए, उसके बाद में उस पेज से अर्थात सोनी लिव ऐप से बाहर मत आइएगा, बैक मत आइएगा, क्योंकि अगर आप बैक आ जाते हैं और फिर 11 बजे अगर आप फिर से जीके टेस्ट के लिए जब आप उस ऐप में जाएंगे तब हो सकता है कि आपको शायद आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, टेक्निकल कारण से अगर आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन खुद बाहर फेंक देता है तो अलग बात है। अगर वैसा होता है तो आप जो है आपके स्क्रीनशॉट वगैरह खींचकर आप kbcresponse@setindia.com इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन के दिन और क्या ध्यान रखना है उसके बारे में अगर संभव हुआ तो मैं अवश्य एक वीडियो बनाऊंगा। जनरल नॉलेज टेस्ट और जो वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं उसके संदर्भ में एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको चाहिए वह वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप जीके टेस्ट और वीडियो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं कर लेते। आप जब दोनों के दोनों कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद अगला लेवल जो आता है वो होता है आमने सामने का व्यक्तिगत साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल इंटरव्यू बोला जाता है, जो कि है लेवल 5। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 20,000 लोगों का ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है और 20,000 में से सिर्फ 800 कंटेस्टेंट्स शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं।
पर्सनल इंटरव्यू के लिए अर्थात नेक्स्ट लेवल के लिए। जो ऑनलाइन ऑडिशन है उसमें जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस है, जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो उस पर सिर्फ 30% वेटेज है और 70% वेटेज आप जो वीडियो अपलोड करते हैं उस पर है। वीडियो प्लस जीके टेस्ट दोनों जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक आपका ऑनलाइन ऑडिशन कंप्लीट नहीं माना जाता। एक भी स्टेज अगर आपकी अधूरी है तो आप आगे के दौर से तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो करके दोस्तों आपको जीके टेस्ट के साथ साथ ऑनलाइन ऑडिशन में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उस पर भी ध्यान देना है। जिन्होंने लेवल 4 अर्थात ऑनलाइन ऑडिशन, जीके टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग के सहित कंप्लीट कर लिया है उनमें से फिर 800 लोग शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए अर्थात लेवल 5 के लिए। दोस्तों केबीसी के सीजन 12 में और कौन होनार करोड़पति में भी जो डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं अर्थात आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यह ऑनलाइन ऑडिशन के लिए जब कॉल आया था उस वक्त ही उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। परंतु केबीसी 13 में आपको जो ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में लेवल 3 में जो आईवीआर कॉल आया है, दूसरा आईवीआर कॉल, उसमें इस बारे में अर्थात डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो दोस्तों उस वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स अभी हाल ही में या जल्दी ही भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों 800 लोगों का लेवल 5 में फिर आमने सामने का जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है अर्थात पर्सनल इंटरव्यू है, वह पर्सनल इंटरव्यू होगा। कौन होनार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में मैंने एक डिटेल वीडियो डाली हुई है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। लगभग इसका भी पर्सनल इंटरव्यू उसी तरीके से होने वाला है, तो आप वह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। केबीसी 13 के जो पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में जो भी डिटेल्स है वह ऑनलाइन ऑडिशन के बाद जब यह प्रोसेस आएगी तब तक मैं वीडियो डाल दूंगा। और दोस्तों फिर जो 800 कंटेस्टेंट्स का पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद फिर सभी लोगों को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो है फिर इंतजार करना होगा। फास्टेस्ट फिंगर के लिए जो कॉल है उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं है। जब ओरिजिनल कौन बनेगा करोड़पति शो टेलीविजन पर सोनी टीवी चैनल पर प्रसारित होकर जब समाप्त होते आएगा उसके 15 दिन पहले भी आपको कॉल आ सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको इंतजार ही करना होगा। वही चीज मैं अभी कौन होनार करोड़पति में जो भी दर्शकों का पर्सनल इंटरव्यू हो चुका है उनको भी बताता हूं। तो दोस्तों यह कुल प्रोसेस है कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन के लिए। लेवल 1 रजिस्ट्रेशन, लेवल 2 पहला आईवीआर कॉल जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल 3 दूसरा आईवीआर कॉल जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में सूचित किया जाता है, लेवल 4 ऑनलाइन ऑडिशन, लेवल 5 पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद में फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए फिर शॉर्टलिस्ट करके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और फिर आप बोल सकते हैं कि हॉट सीट पर शो। तो ये कुल पूरी प्रोसेस है दोस्तों। ऑनलाइन ऑडिशन के संदर्भ में एक डिटेल वीडियो मैं अवश्य डालने की कोशिश करूंगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कई सारे दर्शकों के सवाल है तो उस बारे में भी मैं वीडियो जल्द ही डालने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप आज चैनल पर नए हो तो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। साथ ही ऑल को सिलेक्ट कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे पूरे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।